अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पोटेंशियल एंड फील्ड्स है। बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन, और उसमें जो उसकी एप्लीकेशन है पोटेंशियल की है। लैप्लास इक्वेशन जो होती है वो बेसिकली पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है, जिसमें हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस दी होती हैं। ये लैप्लास इक्वेशन जो है वो बेसिकली सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें सेकंड डेरिवेटिव अलोंग एक्स एक्सिस, सेकंड डेरिवेटिव अलोंग वाई एक्सिस प्लस सेकंड डेरिवेटिव अलोंग जेड एक्सिस इक्वल टू ज़ीरो होता है। अब जौन सी प्रॉब्लम होगी, सपोज हम पोटेंशियल को कंसिडर कर रहे हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल आ जाएगा, और इसके अलावा जौन सी भी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हम लोग लैप्लास इक्वेशन को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। सो चूँकि हम लोग पोटेंशियल एंड फील्ड्स को कंसिडर कर रहे हैं तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे उसी के लिहाज से लैप्लास इक्वेशन को लिखा है। लैप्लास इक्वेशन में ये वेरिएबल है जिसके लिहाज से जिसका हम लोग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे होते हैं। सो दिस कुड बी एनीथिंग, बट इन अवर केस चूँकि हम लोग पोटेंशियल को कंसिडर कर लें प्रॉब्लम, तो इस वजह से पोटेंशियल एंड फील्ड्स के लिए हम लोग पोटेंशियल वी को कंसिडर करेंगे। नॉर्मली जो हमारे पास फाइनाइट डिफरेंस फॉर्म होती है फर्स्ट ऑर्डर की, वो सपोज पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स है। अगर हम लोग वी का डेरिवेटिव अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस ले रहे हैं तो इट्स मीन वी जो है वो एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है, वाई के भी डिपेंड कर रहा है और जेड के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब है वी जो है वो तीन कंपोनेंट्स उसके पास होंगे, आई जे के। अगर हम लोग अलोंग एक्स एक्सिस उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसका मतलब है जो उसका एक्स कंपोनेंट है उसके ऊपर फाइनाइट डिफरेंस मेथड अप्लाई होगा। सो उसके लिए हमारे पास वी जो है वो आई जे के ऊपर डिपेंड करता है। तो वन ऑफ द डेफिनेशन की है आई प्लस वन माइनस आई आ जाएगा। बाकी जे के चूँकि अब हम लोग एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव ले लें, इस वजह से जे के अंदर वेरिएशन नहीं कंसिडर होगी, जे के कॉन्स्टेंट ही कंसिडर होंगे। सो नेक्स्ट जो है इसी चीज़ को हम लोग एक और अंदाज में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आई प्लस वन, नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस किया गया है, इसमें से करंट में से उससे प्रीवियस को माइनस किया गया है, इसमें नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस किया गया है, और डिवीजन में हमारे पास टू डेल्टा एक्स आ गई। यानी कि ये तीनों डेफिनेशन है फाइनाइट डिफरेंस मेथड की, जिनमें से हम लोग अपनी प्रॉब्लम के मुताबिक जोन सी बेस्ट होगी उसको कंसिडर कर लेंगे। सो दैट ओनली डिपेंड्स कि यहाँ पे देखें वो हम लोग कैसे चूज़ करेंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक वैल्यू की ज़रूरत होगी, मसलन ये प्रीवियस वैल्यू की। सिमिलरली इस मेथड को यूज़ करने के लिए भी आपको प्रीवियस एक वैल्यू की ज़रूरत होगी, जबकि यहाँ पे आपको हो सकता है दो वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़े, करंट की भी और प्रीवियस की भी। सो इस तरह से वो एक के डिफरेंस के साथ वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। सो दैट ओनली डिपेंड्स अपॉन योर प्रॉब्लम कि आप लोग कौन सा मेथड ऑप्ट करेंगे। सो ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस फॉर्म फाइनाइट डिफरेंस मेथड की फॉर्म है। सिमिलरली जो सेकंड ऑर्डर है वो भी हमारे पास कुछ इस तरह से है कि सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लोग एक्स एक्सिस आई प्लस वन, आई माइनस वन, और आपके पास माइनस टू टाइम्स आई आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाली जो फॉर्म है वो हम लोग पास्कल ट्राइंगल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। पास्कल ट्राइंगल क्या होती है, यहाँ पे वन, फिर उसकी साइडों पे वन वन, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फिर उसके बाद सेकंड के लिए वन, वन प्लस वन टू, फिर इधर वन आ जाएगा। पास्कल ट्राइंगल आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं, उसको यूज़ करते हुए भी हम लोग फाइनाइट डिफरेंस मेथड अप टू एनी ऑर्डर डिफाइन कर सकते हैं। सो जब भी अगर पूछ लिया जाए कि सपोज थर्ड ऑर्डर फॉर्म लिखनी है तो पास्कल ट्रायंगल को यूज़ करते हुए आप लोग कर सकते हैं। सो ये सेकंड ऑर्डर जो है वो प्लस वन आई में से एक माइनस करेंगे तो ये आपके पास आई आ जाएगा। माइनस वन करेंगे तो आई प्लस वन में से माइनस वन, वन वन से कैंसिल हो गया तो आई आ गया, फिर उसके बाद माइनस वन करेंगे तो आई माइनस वन आ गया। सो पास्कल ट्राइंगल के मुताबिक वन 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 साइडों पे आ गया, फिर वन टू वन आ गया, फिर वन थ्री फोर थ्री वन आ गया। इस तरह से वो नीचे की तरफ ट्राइंगल इंक्रीज करती जाती है।
सो जो सेकंड ऑर्डर फॉर्म है वो आपके पास कुछ इस फॉर्म में आप लोग उसको लिख सकते हैं। अब ये चूंकि आपके पास लॉन्ग एक्स एक्सिस है तो हमारे पास एक्स कंपोनेंट ही चेंज हो रहा है, बाकी वाई और जो जेड कंपोनेंट है वो आपके पास एज इट इज़ रहेंगे। अब जो आपके पास लैप्लास इक्वेशन है इसमें हमने ये वाली जो फॉर्म है वो यहाँ पे ये डिफाइन की है। अगर इसकी जगह पे हम लोग ये चीज़ पुट करें, फिर उसके बाद अलोंग वाई एक्सिस में क्या होगा, आई और के सेम रहेंगे, बाकी यहाँ पे जे प्लस वन आएगा, यहाँ पे जे माइनस वन आएगा, यहाँ पे आपके पास जे ही रहेगा। तो इसको जब पुट करेंगे तो इस जगह पे वैल्यू आ जाएगी। एंड सिमिलरली जब आप लोग जेड के लिहाज से करेंगे तो आई जे सेम रहेंगे, के प्लस वन, के माइनस वन और आई जे के आ जाएंगे। और जब उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास ये तीन पार्ट्स आ जाएंगे, इसकी जगह पे भी, इसकी जगह पे भी, इसकी जगह पे भी। अब इन तीनों पोर्शंस के अंदर ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो तमाम के तमाम अंदर क्या होगा, सेम होगा। डेल एक्स स्क्वेयर इस टर्म के नीचे भी होगा, इसके इसके नीचे भी होगा, यहाँ पे इसके नीचे डेल वाई स्क्वेयर होगा, इसके नीचे डेल जेड स्क्वेयर होगा। और अगर हम लोग ये कंसिडर कर लें कि अलोंग एक्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस जो स्टेप साइज है वो सेम है, तो इसका मतलब है डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इज इक्वल टू एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो वो सेम होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ। और उसको अगर हम लोग वन कंसिडर कर लें तो डिवीजन के अंदर ये वाला जो पोर्शन है वो ख़त्म हो सकता है। सो रिमेनिंग जो न्यूमरेटर के अंदर ही चीज़ें बच जाएंगी, और उनमें से अगर आप लोग चीज़ें कैलकुलेट करें तो -2v आई जे के इधर होगा, -2v आई जे के इधर होगा, -2v आई जे के इधर होगा, वो सम होके -6v आई जे के बन जाएगा, जो कि इक्वलिटी की दूसरी साइड पे जाएगा तो +6v आई जे के बन जाएगा। उस इधर सिक्स मल्टीप्लाई होगा और वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो वी आई जे के इज इक्वल टू 1/6, और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं यहाँ पे वी आई प्लस वन जे कोमा के एंड सिमिलरली वी आई माइनस वन जे के, ये आ गई अलोंग एक्स एक्सिस जो कि इस यहाँ पे बड़ी होगी। सिमिलरली यहाँ इस पोर्शन के अंदर आपके पास जे प्लस वन और जे माइनस वन की टर्म्स आ जाएंगी, यहाँ पे के प्लस वन और के माइनस वन की टर्म्स आ जाएंगी। और ये आपके पास डिफरेंस फॉर्म फाइनाइट डिफरेंस फॉर्म आ गई लेप्ला पोटेंशियल एंड फील्ड्स की यूजिंग लेप्लास इक्वेशन। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखें कि आपके पास जो इक्वेशन आ रही है वो थ्री डायमेंशंस में होने की वजह से यहाँ पे 1/6 आ रहा है। अगर सपोज करें आप लेप्लास इक्वेशन को टू डायमेंशन के अंदर लिखते हैं तो यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। और जो z कंपोनेंट है या जोन सा भी कंपोनेंट आप रिमूव करना चाहते हैं उसका पोर्शन यहाँ से आप लोग रिमूव कर देंगे। सो जब आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखें आपको कुछ इनिशियल वैल्यूज़ देना पड़ेंगी, मतलब i+1 और i-1, j+1 और j-1, k+1 और k-1, यानी कि ये वाली वैल्यूज़ आप लोग देंगे तो देन आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर हम लोग इस प्रॉब्लम को टू डायमेंशन के अंदर कन्वर्ट कर लें तो देन ये जो फॉर्म है उसके अंदर के कंपोनेंट आपके पास रिमूव हो जाएगा, बाकी वी आई जे रह जाएगा और 1/4, और यहाँ पे ये के वाला पोर्शन हम लोग रिमूव कर देंगे, और यहाँ पे भी के ख़त्म, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी के ख़त्म हो जाएगा। सो चूँकि हम लोग उसको एक्स वाई में ही कंसिडर कर रहे हैं। सो जब आपने इसको चूँकि जब मैंने शुरू में बोला कि ये जो लेप्लास इक्वेशन है वो बाउंड्री कंडीशंस हम लोग इसमें देते हैं, इसमें इनिशियल कंडीशंस नहीं दी जाती। सो इसका मतलब है हमने प्रॉब्लम को बाउंड्रीज़ के ऊपर इनिशियल वैल्यूज़ देनी है। सो बाउंड्रीज़ के ऊपर क्या मतलब है, सपोज करें ये आपके पास टू डायमेंशनल सरफेस है। अब इस सरफेस की ये वाली बाउंड्री है, ये वाली बाउंड्री है, ये बाउंड्री है और ये वाली बाउंड्री है। सो इन बाउंड्रीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, सो सपोज करें ये सरफेस है, इसकी बाउंड्रीज़ के ऊपर हम लोग पोटेंशियल की कोई ना कोई वैल्यू रखवा देंगे। उसके बाद यूजिंग दिस इक्वेशन हम लोग क्या करेंगे, इस पोटेंशियल को क्या करेंगे, इनर साइड के ऊपर मूव करवाएंगे और तब तक मूव करवाते रहेंगे जब तक ये तमाम सरफेस इक्वी पोटेंशियल नहीं हो जाती। यानी कि इक्वी पोटेंशियल से मुराद ये है कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी ड्यू टू इट्स सराउंडिंग चेंज नहीं हो सकेगी फर्दर।
यानी कि मज़ीद चेंज नहीं हो सकेगी, तो उस वक़्त उस सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल का नाम देंगे। इक्विपोटेंशियल डज़न्ट मीन कि यहाँ पे 1 है तो आगे भी 1 होगा, आगे भी 1 होगा, आगे भी 1 होगा, ऐसा नहीं होगा। इक्विपोटेंशियल का मतलब ये होगा कि किसी भी पॉइंट के ऊपर जो पोटेंशियल की वैल्यू है ड्यू टू इट्स सराउंडिंग फर्दर चेंज नहीं हो सकेगी, व्हाइल कंसीडरिंग जो जिस एनवायरनमेंट के अंदर ये सरफेस पड़ी हुई है उसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। सो जब हम लोग इस तरह से इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस यहाँ पे रखवा देंगे +1 -1 एंड ETC, या नाउ इट्स अप टू अस कि हम लोग किसी एक बाउंड्री के ऊपर भी रखवा सकते हैं, चारों बाउंड्रीज के ऊपर भी रखवा सकते हैं, किसी दो के ऊपर भी रखवा सकते हैं, किसी एक के ऊपर भी, या किसी तीन के ऊपर भी, किसी और या फिर चारों के ऊपर भी रखवा सकते हैं वैल्यूज़ बाउंड्रीज़ की। सो जब हम लोग सपोज करें इनिशियली वैल्यूज़ रखवाते हैं तो आपके पास जब आप लोग उसको एक मरतबा अपडेट करेंगे तो वो जो पोटेंशियल है देखें इंटरनली, यहाँ पे जो पोटेंशियल कैलकुलेट होगा वो 2 डायमेंशन होने की वजह दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन चारों को ऐड करवा के 4 पे डिवाइड करेगा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा, एंड सो ऑन। यहाँ पे कैलकुलेट जब होगा तो इन दो चारों को जो डायगोनल पोजीशन के ऊपर है, सॉरी प्लस पोजीशन के ऊपर वैल्यूज़ जो पड़ी हुई हैं उनको वो ऐड करेगा और 4 पे डिवाइड करवा देगा, यानी कि एडजेसेंट पोजीशन जो बनती हैं कोऑर्डिनेट्स वाली, उनको वो ऐड करेगा और 4 पे डिवाइड करेगा तो वहाँ करंट वैल्यू कैलकुलेट करेगा। और इसी तरह से ये प्रोसीजर अगर हम लोग रिपीट करते रहें तो एक स्टेज आएगी आफ्टर 9 कॉल्स, यानी कि 9 आइट्रेशंस के बाद आपके पास सरफेस कुछ इस तरह से होगी। और अगर हम लोग इसको मज़ीद बढ़ाते जाएँ तो जो पोटेंशियल होगा वो मज़ीद क्या होना शुरू हो जाएगा, वेरी होना शुरू हो जाएगा, और एक स्टेज आएगी कि इसके अंदर वेरिएशन पॉसिबल नहीं रहेगी, क्योंकि जो ये सपोज़ करें यहाँ पे -65 आ रहा है तो उसकी एडजेसेंट पोजीशंस के ऊपर जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उनको चारों को ऐड करवा के 4 पे डिवाइड करेंगे तो वो वही वैल्यू आएगी आएगी जो लास्ट टाइम होगी, और उसके ऊपर जो सरफेस होगी वो इक्वी पोटेंशियल हो जाएगी। सो हम लोग सिमुलेशन के अंदर भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे सिमुलेशन वाले लेक्चर के अंदर। सो होपफुली आप लोगों को इसमें कोई मसला हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।